हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो पार्ट 1 हम देख चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था अर्थ के बारे में। हमने देखा था कि कुछ जो है टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं स्काई में। हमने मून के बारे में देखा, हमने सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं उसके बारे में देखा, फिर हमने कॉन्स्टलेशंस के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि उर्सा मेजर या बिग बियर नाम का कॉन्स्टलेशन होता है, सप्तऋषि नाम का कॉन्स्टलेशन होता है। हमने पोल स्टार्स के बारे में देखा, प्लैनेट्स के बारे में देखा, फिर हमने सोलर सिस्टम के बारे में भी देखा। और ये जो मैप, ये जो डायग्राम है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ये सोलर सिस्टम का डायग्राम है। उसके बाद हमने सन के बारे में देख लिया था। नेक्स्ट हम प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। हम प्लैनेट्स से स्टार्ट करेंगे। तो प्लैनेट्स क्या होता है? तो प्लैनेट्स क्या है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सन से जैसे जैसे डिस्टेंस में है वैसे वैसे अरेंज किया गया है इन्हें। तो मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। और इजी वे में आपको अगर याद करना है, मेमोराइज करना है, वैसे ये चीज़ पहले हमारे टाइम में तो नहीं होती थी, हमको तो ऐसे ही याद है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। अगर इन केस आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ये जो सेंटेंस दिया है इसको याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नट्स। ठीक है, तो हमारी जो मदर है हमको क्या दिया, उन्होंने नट्स दिया करके आप जो है याद कर सकते हैं। तो ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। दिस पाथ आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ये जो 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, ये इनका एक फिक्स्ड पाथ है सन के अराउंड घूमने का। ठीक है, जैसे कि हमने अभी ऊपर डायग्राम में देखा, आपने देखा होगा कि एक लाइन थी। ठीक है, मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये जो लाइन्स है, ठीक है, ये फिक्स्ड पाथ है और इसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। तो ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, ये एक फिक्स्ड पाथ में जाते हैं और इस फिक्स्ड पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। तो मरकुरी इज नियरेस्ट टू द सन। तो मरकुरी जो है सबसे पास में है, जैसे कि हमने देखा। और इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कराया है इससे पहले के वीडियो लेक्चर में कि उसको 88 डेज लगते हैं। और वीनस इज कंसिडर, जो वीनस जो प्लैनेट है उसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि उसका साइज और शेप जो है वो बिल्कुल बिल्कुल अर्थ के जैसे ही है। तो टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक प्लूटो जो है उसको प्लैनेट कंसिडर कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं स्कूल में थी तो हम 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अगस्त 2006 में ये डिस्कवरी हुई कि प्लैनेट्स, प्लूटो जो है उसको प्लैनेट अब नहीं कंसिडर किया जाए। मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की और एक डिसीजन लिया गया जहाँ पे प्लूटो जो है, ठीक है, प्लूटो के जैसे कई सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, कई सेलेस्टियल बॉडीज जो है हमको सोलर सिस्टम में फाउंड आउट हुए। उसके कारण जो है प्लूटो को क्या है, प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। तो ड्वार्फ प्लैनेट के जैसे कई प्लैनेट्स मिले हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट। जैसे कि प्लूटो के जैसा ही प्लैनेट है सिरिस 2003 UB313। ठीक है, तो ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है और प्लूटो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। नेक्स्ट हमको देखना है द अर्थ के बारे में। उससे पहले हम एक डू यू नो देख लेते हैं। ह्यूमंस हैव always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. तो humans जो है हमेशा मतलब fascinated है, हम भी fascinated है भाई। आप ऊपर देखिए, कभी एक कोशिश करिए, भी टाइम निकालिए, मोबाइल को छोड़िए और ऊपर जाइए अपने घर के छत पर या फिर खुले मैदान में जाइए और देखिए ऊपर स्काई में क्या है, मून कितना सुंदर दिखता है। और कई बार जब सन का जो सनसेट वाला टाइम है उसको देखिए, सन कैसे डूब रहा है और कैसे जो है धीरे धीरे जो है मून और उसके साथ में स्टार्स जो है विजिबल होते हैं, जिसे देखिए बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। तो जो लोग ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनके मूवमेंट्स हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। आर्यभट्ट वाज फेमस एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो आर्यभट्ट नाम का एक फेमस एस्ट्रोनॉमर था इंडिया का। उसने ये कहा कि मून और जो प्लैनेट्स हैं वो इसलिए शाइन करते हैं क्योंकि वो सन की जो लाइट है उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं
है ना, बाहर वापस भेजते हैं, इसलिए जो है वो शाइन करते हैं। और इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो बिजी हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में। उसके बाद नेक्स्ट हमको द अर्थ के बारे में देखना है। तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो अर्थ कौन सा प्लैनेट है? मरकुरी, वीनस, अर्थ। तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है और साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, साइज वाइज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। तो यहाँ पे अर्थ जो है वो प्रॉपरली गोल शेप में नहीं है, अगर आप देखेंगे तो पिचका हुआ, हल्का सा पिचका हुआ है पोल्स की तरफ, वैसे हल्का फ्लैट है पोल्स की तरफ में। दैट इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड। तो इसका शेप जो इसलिए क्या कहा जाता है? जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, ठीक है, अर्थ का एक अलग ही शेप है, इसलिए जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। The conditions favorable to support life are probably found only on the earth। तो जो भी कंडीशन है जिससे लाइफ सपोर्ट होता है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, टाइनी ऑब्जेक्ट जो भी है, मतलब जो भी लाइफ है वो अर्थ पे ही प्रोबेबली ये माना गया है कि अर्थ पे ही है। हो सकता है दूसरे और कहीं कोई प्लैनेट हो, कोई यूनिवर्स हो, अभी तक ये डिस्कवर नहीं हो सका है। जैसे कि आप जानते हैं हमेशा यूएफओ आइडेंटिफाई एलियंस की बात हुई है, ठीक है, एलियंस वगैरह की बात हुई है, जादू पिक्चर ये सब तो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे ये माना गया है कि अभी तक जो भी कंडीशंस है जिससे लाइफ सपोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो अर्थ में फेवरेबल कंडीशंस क्यों हैं? ताकि वो लाइफ सपोर्ट करे। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, यहाँ पे पानी भी है, हवा भी है, इसी कारण जो है ये सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल मतलब किसी भी जीव जंतु के जीने के लिए एक एसेंशियल जो सपोर्ट सिस्टम है वो देता है। तो एयर हैज़ life supporting gases like oxygen. Because of this reason the earth is a unique planet in the solar system। तो ये सब खूबियां होने के कारण जो है अर्थ जो है एक क्या है? एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू because its 2/3 surface is covered by water, it is therefore called blue planet। अगर हम आउटर स्पेस से सन को देखते हैं तो सन ब्लू कलर में दिखता है। क्यों? क्योंकि 2/3 जो है इसका सरफेस जो है वो ब्लू वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए जो है इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। फिर से हम एक डू यू नो देखेंगे। तो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतना स्पीड से आता है लाइट, ठीक है, yet even with this speed the light of the sun takes 8 minutes to reach the earth। तो इतनी स्पीड से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, फिर भी जो है लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए, सनलाइट जो है उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स लग जाते हैं। तो नेक्स्ट हम मून के बारे में देखेंगे। तो मून ऐसा दिखता है स्पेस से। तो मून our earth has only one satellite, that is the moon। its diameter is only 1/4 quarter that of earth। तो हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है और उसका क्या नाम है? मून है। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ डायमीटर आप जानते ही होंगे। तो ये डायमीटर जो है कितना है? 1/4 है अर्थ का जैसे जो भी डायमीटर है उससे 1/4 है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। और ये हमको बड़ा सा क्यों दिखता है? इसलिए दिखता है क्योंकि ये बाकी सेलेस्टियल बॉडीज जो है जिनकी हम बात कर चुके हैं उससे क्या है? बहुत ज़्यादा पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो इतने पास है ये हमारे। So now you can compare the distance of the earth from the sun and that of the moon। तो अगर आप देख सकते हैं कि कितना मतलब डिस्टेंस में मून ही, मतलब मून हम हमारे प्लैनेट के पास बोल रहे हैं तो 3,84,400 किलोमीटर है। The moon moves around the earth in about 27 days। तो मून को अर्थ का चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 27 डेज लगता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और एक स्पिन लगाने के लिए उसको भी क्या है? सेम टाइम लगता है।
1 डे लगता है। तो एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो इसीलिए जो है मून का एक ही साइड जो है हमको दिखता है, क्योंकि सन और मून एक ही साथ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप और आपके फ्रेंड एक साथ चक्कर लगाइए, तो आप देखेंगे कि आप अपना एक ही पार्ट जो है वहाँ पे उसको विजिबल होगा। So the moon does not have favorable conditions favorable for life. It has mountain, plains and depression on its सरफेस। तो मून जो है वहाँ पे कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, पानी वानी नहीं है जिससे वहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो सके। वहाँ पे सिर्फ क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशन है उनके सरफेस पर। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969। तो 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने मून के सरफेस पर कदम रखा। तो आपको पता है कि इंडिया से कौन था जिसने पहली बार मून पे कदम रखा? पता करिए, राकेश शर्मा है वैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको देखना है सैटेलाइट का डेफिनेशन है। सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज प्लैनेट मूव अराउंड द सन। तो सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के चक्कर लगाता है, प्लैनेट के अराउंड घूमता है, वैसे ही जैसे कि प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। तो जैसे कि ये सैटेलाइट्स है वैसे ही ह्यूमन जो है सैटेलाइट भेजते हैं हमारे यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में, एंड इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज कैरिड बाय रॉकेट एंड द प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, IRS, एडुसेट। तो कुछ ये जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स हैं ह्यूमन बेस्ड सैटेलाइट्स को वो रॉकेट के हेल्प से ऊपर भेजा जाता है, और वो जो पोजीशन है जिसमें मून रिवॉल्व कर रहा है, ये जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट की हम बात किए हैं इससे पहले, उस ऑर्बिट पे वहाँ पे जाकर उनको छोड़ दिया जाता है ताकि वो जो है वो चक्कर लगाते रहें, अर्थ का चक्कर लगाते रहे, या मून के ऑर्बिट में छोड़ा गया तो मून का चक्कर लगाते रहें, इसलिए उनको भेजा जाता है। तो रॉकेट जैसे यहाँ लॉन्च हुआ, ठीक है, रॉकेट जो है अर्थ में फैला, उसके बाद जो है सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में एंटर करा दिया जाता है ताकि वो जो सैटेलाइट है वो चक्कर लगाते रहे और इन्फॉर्मेशन देते रहे। तो दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, ठीक है, तो यहाँ पे मून के जो सरफेस है वहाँ पे कुछ माउंटेन्स है, डिब्रीज है, इसके कारण जो है शेडोज पड़ती है मून, माउंटेन्स है, ये सब चीज़ों की। तो इसके कारण जो है मून जो है हमको थोड़ा दाग टाइप का दिखता है, चांदनी दाग, ठीक है, इसलिए ऐसा दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे दाग वाग है, ठीक है, ये जो शेडो है उसके कारण ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जो है एस्ट्रॉइड्स। तो हमको एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स के बारे में देखना है। तो एस्ट्रॉइड, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. तो मैंने एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है आपको पिक्चर में दिखाया था। तो ये जो है, ठीक है, टाइनी छोटे छोटे टाइनी बॉडीज हैं, न्यूमरस टाइनी बॉडीज हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, और दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स। और मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में हमने ये छोटे छोटे बॉडीज देखे थे, एस्ट्रॉइड्स। तो साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स विच एक्सप्लोड मेनी ईयर्स बैक। तो ये साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि एस्ट्रॉइड्स क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं प्लैनेट्स के, जो ये माना जाता है कि बहुत समय पहले रहे होंगे और जो टूट गए, फट गए, एक्सप्लोड हो गए। नेक्स्ट इज मेट्रॉइड्स। The small piece of rocks which move around the sun are called meteoroids. तो कुछ small pieces है rocks के जो sun के around चक्कर लगाते हैं, उन्हें meteoroids कहा जाता है। तो sometimes कुछ बार meteoroids come near the earth and tends to drop on it. तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो meteoroids है वो अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होके वो अर्थ की तरफ आने लग जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये इतना फास्ट होता है, मेट्रॉइड्स जो इतने तेजी से अर्थ की तरफ आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण जो है वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं और वो जलने लग जाते हैं। और इससे ऐसा क्या लगता है कि एक फ्लैश ऑफ लाइट है ना, एक लाइट का टुकड़ा जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। दमक टूटता हुआ तारा, ये आपने सुना होगा, आपने कभी कभी देखा होगा, एक ऐसे मतलब एक लाइन टाइप का आते रहता है अर्थ की तरफ में, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो समटाइम्स अ मेट्रोइड विदाउट बीइंग बर्न कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड फेड्स ए हॉलो। और कभी कभी ये होता है कि जो मेट्रोइड है, ये जो रॉक के टुकड़े हैं, ये पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते अर्थ की तरफ आते हुए, और अर्थ से टकरा जाते हैं और वहाँ पे क्या है, हॉलो मतलब गड्ढा क्रिएट कर देते हैं। तो डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड बैड like a white glowing path across the sky on a clear starry night? तो कभी ना कभी आपने देखा होगा कि whitish light, जो मैं आपको बताया कि
है ना, टूटता हुआ तारा तारा हम जिसको बोलते हैं कि वो कभी कभी आपको दिख जाता है। तो ये जो है ना, ये जो है ना, इसे ही मेट्रोइड है। तो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार का जो क्लस्टर है इसे ये कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। और सोलार सिस्टम जो है इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन द रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो हमारे जो एंशिएंट इंडिया में इसे क्या कहा जाता था कि एक तारों का जो एक समूह है, मतलब एक गंगा है जिसमें तारे बह रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा नदी है जिसे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता था। तो गैलेक्सी, ठीक है, अब हमने सोलार सिस्टम देख लिया और ऐसे ही बहुत सारे सोलार सिस्टम है, बहुत सारे स्टार्स है, बहुत सारी कुछ है। तो ये सबको मिला के क्या कहा जाता है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उसे यूनिवर्स कहा जाता है। और ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज है। तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी क्या है, एक कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, डस्ट है, उसमें गैस है, और ऐसे ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज है जो क्या है, ब्रह्मांड यूनिवर्स को बनाते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। और ये मतलब एक कल्पना में ही नहीं आ सकता कि ये यूनिवर्स जो है वो कितना बड़ा है, कितनी सारी यहाँ पे गैलेक्सीज है, कितने सारे प्लैनेट्स हैं। और हो भी सकता है कि अर्थ के जैसे कईयों प्लैनेट्स हो जो दूसरे गैलेक्सीज में हो, जिसके बारे में हमको खबर ही ना हो। तो scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो साइंटिस्ट जो है बहुत हद तक पता करने की कोशिश कर रहे हैं कितना बड़ा है क्या नहीं है। लेकिन हमको आज की डेट में इतना पता है कि आप और मैं इसी यूनिवर्स, इसी ब्रह्मांड के का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो जैसे कि ये एक लड़की है, वो एक अर्थ का पार्ट है। अर्थ जो है सोलार सिस्टम का पार्ट है। मिल्की वे, सोलार सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी उसका पार्ट है। और मिल्की वे, आकाशगंगा जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज है जो मिलके यूनिवर्स बनाती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।